राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको श्रवण कराएंगे हनुमान जन्मोत्सव की व्रत कथा। तो आइए शुरू करते हैं। हनुमान जन्मोत्सव व्रत कथा। सूर्य के वर से सुवर्ण के बने हुए सुमेरु में राजा केसरी का राज्य था। उनकी पत्नी का नाम अंजनी था, जो अद्वितीय सुंदरी थी। एक बार उन्होंने शुचि स्नान स्नान करके सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। उस समय पवनदेव ने उनके कर्णरंध्र में प्रवेश करके उन्हें आश्वासन दिया कि तुम्हारे सूर्य, अग्नि और सुवर्ण के समान तेजस्वी, वेद वेदांगों का ज्ञाता तथा विश्व वंद्य महाबली पुत्र होगा। फिर ऐसा ही हुआ। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा में अंजनी के उदर से हनुमान जी उत्पन्न हुए। दूसरे प्रहर बाद जैसे ही सूर्योदय हुआ, वैसे ही उनकी भूख जाग गई। माता अंजनी उनके लिए फल लेने चली गई, मगर तभी हनुमान जी की दृष्टि वृक्षों की ओट में से उदय होते हुए सूर्य के लाल गोले पर पड़ी। उन्होंने उसे फल समझा और आकाश में उछले। उस दिन अमावस्या होने के कारण राहु सूर्य को ग्रसने के लिए आया हुआ था, किंतु जब उसने हनुमान जी द्वारा सूर्य को ग्रसने का प्रयास करते देखा तो वह बुरी तरह डरकर भाग गया और उन्हें कोई दूसरा राहु समझकर भाग खड़ा हुआ। तब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र का प्रहार किया, जिससे उनकी ठोड़ी टेढ़ी हो गई। इसी कारण वे हनुमान कहलाए। इंद्र की इस धृष्टता का सबक सिखाने के लिए हनुमान जी ने प्राणी मात्र का वायु संचार रोक दिया। तब ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य आदि सभी देवताओं ने इन्हें अलग अलग वर दिए। ब्रह्मा जी ने अमितायु का, इंद्र ने वज्र से हताहत न होने का, सूर्य ने अपने शतांश तेज से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों से विशेषज्ञ होने का, वरुण ने पाश और जल से अभय रहने का, यम ने यमदंड से अवध्य और पाश से नाश न होने का, कुबेर ने शत्रुमर्दिनी गदा से निशंक रहने का, शंकर ने प्रमत्त और अजय योद्धाओं से विजय प्राप्त करने का, और विश्वकर्मा ने मैं के बनाए हुए सभी प्रकार के दुर्बोध्य व असह अस्त्र शस्त्र तथा यंत्रादि से कुछ भी क्षति न होने का वर दिया। इस प्रकार कई वरदानों को पाकर कालांतर में हनुमान जी ने पराक्रम के क्या क्या कार्य किए, यह सारे संसार में प्रसिद्ध हैं और सभी भक्त जानते हैं। ऐसे विश्ववंद्य महाबली, महापराक्रमी और भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हनुमान जी के जप, ध्यान, उपासना, व्रत आदि करने से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसा पद, सम्मान और सुख व्रती को प्राप्त होता है। भगवान श्री राम जी के प्रति हनुमान जी की जो भक्ति का एक उदाहरण भक्तों के लिए यहाँ उद्धृत करना असंगत ना होगा। इससे ज्ञात होता है कि भगवान राम में श्री हनुमान जी की कितनी श्रद्धा है। इस प्रकार लंका पर विजय प्राप्ति के बाद अवध में प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो रहा था। इस अवसर पर सीता जी ने हनुमान जी की सेवाओं से प्रसन्न होकर उपहार स्वरूप उन्हें मणियों की एक माला दे दी। हनुमान जी माला के मन को एक एक करके दांतों से तोड़ने लगे और बड़े गौर से उनमें कुछ देखने लगे। हनुमान जी को इस प्रकार मनकों की माला नष्ट करते देखकर लक्ष्मण जी सोचने लगे, यह वानर भला क्या जाने कि मणिक मोती क्या होते हैं, व्यर्थ में इतनी मूल्यवान माला नष्ट किए दे रहा है। कुछ देर तक वे हनुमान जी के क्रियाकलापों को देखते रहे
आखिर जब उनसे सहन ना हुआ तो बोले, हनुमान, इन कीमती मणियों को दांतों से तोड़ तोड़ कर तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें मोतियों के मूल्य की परख नहीं है? हनुमान जी ने बड़े ही सहज भाव से उत्तर दिया, सुना है मेरे राम सर्वत्र विराजमान हैं, वे कण कण में रहते हैं, इसलिए इन मणियों को मैं भगवान के दर्शनों की इच्छा से तोड़ रहा हूँ। लक्ष्मण जी तो शुरू से ही अपने क्रोधी स्वभाव के कारण विख्यात रहे हैं। हनुमान जी की बात सुनकर उन्हें और भी अधिक क्रोध आ गया। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे कलेजे में भी राम छिपे हैं? लक्ष्मण जी का इतना पूछना था कि भगवान राम के सच्चे सेवक हनुमान जी ने अपने नाखूनों से अपना सीना चीर दिया। वहां तो सचमुच श्री राम और सीता विराजित थीं। जय श्री राम, जय हनुमान।